हालेलुया। मेरा नाम हेमंत है और मैं घाटकोपर में रहता हूँ। तो यहाँ पे कुछ 1.5-2 साल से आ रहा हूँ। इसके पहले मैं घाटकोपर में था। तो वहाँ पे ऐसा था कि मैं मतलब काफ़ी सालों से तो प्रभु में हूँ और पास्टर को भी मैं काफ़ी सालों से पहचानता हूँ। बट इनका जो बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे तो वहाँ पे मैं जाता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरी एक ही इच्छा। कौन से पास्टर? उनको नहीं पता है ना? डैनियल पास्टर। हाँ। बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे, बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग आते थे। लेकिन मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए। तो जो ये मीटिंग में जो जाते थे वहाँ पे बहुत बड़े पास्टर आते थे। तो ऐसा होता था कि मतलब पब्लिक रो रही है, गिर रही है, कोई ऐसा कोई वैसा। तो मैं उधर लास्ट में बैठता था। तो मैं जब देखता था ये सब लोग को तो मैं बोलता था कि ये मेरे अंदर क्यों नहीं हो रहा है, ये लोग रो रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो फिर मेरे को चर्च में से ऐसा किसी ने बोला कि तू एक काम कर, तू आगे बैठ तो शायद आगे आ जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद पीछे पवित्र आत्मा नहीं आता है, आगे आता रहेगा। तो मैं आगे आके बैठने लगा। मतलब मम्मी लोगों को लेके आता था मैं वो जल्दी मतलब मीटिंग अगर 6 बजे का तो मैं 5 बजे जाके सबसे पहला लाइन में खड़ा रहने का। तो मेरे को क्या आगे बैठना है। तो मैं आगे आके देखा तो यहाँ सब वहाँ पे वापस वैसे ही सीन हो गया था। यहाँ पे रो रहे, यहाँ तक आ रहे, सब यहाँ पे आ रहे हैं और मतलब जो पब्लिक रो रही है मेरे बाजू से आ रहा है लेकिन मेरे ऊपर ही उतर ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पापी हूँ। तो मेरे को कभी ऐसा फील हो रहा था कि मतलब ये सब लोग पवित्र होंगे, मैं ही पापी हूँ मेरे अंदर। तो मैं वो फिर ऐसे ही जीने लग गया। फिर मैंने वो सब उम्मीद छोड़ दिया। तो फिर बाद में दशमांश के ऊपर आए थे हमारे पास। ये पास्टर डैनियल पास्टर हमारे चर्च में भी आते थे, जो चर्च में था मैं। तो इनको देख के बहुत अच्छा लगता था जब प्रीचर ऐसा प्रचार करते थे। तो इनको देख के ऐसा लगता था कि यार मैं कब करूँगा। तो दशमांश के ऊपर आता था। तो जो जिस चर्च में मैं था उसमें इतना प्रेशर था कि दशमांश को देख के इतना प्रेशर था कि मतलब नहीं दोगे ना तो मतलब समझो तुम्हारे पे पूरा पाप आ जाएगा। 90% तुम रखो, 10% प्रभु को दो। ऐसा मतलब बहुत सारी शिक्षा वहाँ पे क्रिसमस का बोलो ना, 31st नाइट का बोलो, कोई मीटिंग बोलो, या कोई अगर बाहर से पास्टर आते तो उनका भी पैसा हमको देने का। बहुत बार ऐसा होता था ना कि मेरे जेब में पैसे नहीं रहते थे लेकिन डर के मारे ना, क्योंकि अगर मैं दूंगा नहीं तो मेरे पे श्राप आ जाएगा। तो मैं कैसे करके मतलब मेरे को देता था। मम्मी को भी मालूम है, मम्मी बहुत काम करते थे। मैं मतलब मेरे जेब में नहीं होते थे फिर भी मतलब एक डर था अंदर कि अगर मैं नहीं दूंगा ना तो मेरे पे श्राप आ जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ रीजंस की वजह से मुझे वो चर्च छोड़ना पड़ा। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर मैं नहीं दूंगा तो भी मतलब ऐसा कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत फ्री एकदम मतलब एकदम मन हल्का नहीं लगने लगा। मतलब मेरे पे जितना होता है मैं उतना देता हूँ। लेकिन जो उधर जो बंदिश था ना उधर से मेरे को काफ़ी इधर अच्छा लग रहा है। अब मुझे मतलब वो रबा शबा मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत बार ऐसा मेरे को बोलते थे कि तू अन्य भाषा में प्रार्थना कर। तो मैं रात भर मैं प्रार्थना करता था अन्य भाषा में कि एक बार मेरे को मतलब ऐसा कोई आके मेरे को गिराए और मैं गिरूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार पीछे गिरूँ। लेकिन वो जो बड़े बड़े मीटिंग्स में पास्टर होते थे ना वो हमारे चर्च में भी आते थे। तो जब वो आते थे ऐसा पास में जाके सबसे पहले ऐसा खड़ा रहता था कि ये पास्टर मेरे को ऐसे छुएंगे और मैं गिरूंगा। लेकिन वो जब पास्टर ऐसा आते थे ऐसा धक्का मारते थे। मैं बोल रहा मेरे धक्का क्यों मार रहे हैं मैं नहीं गिर रहा था, मैं ऐसे ही खड़ा था। और ऐसा धक्का फिर मेरे को छोड़ के बोलते आज दूसरे के ऊपर जाएंगे तू ऐसा मतलब पूरा खिचड़ी पक गया था। यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं मतलब यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मेरे को आशीष भी मिला। यहाँ पे आने के बाद मेरा खुद का गाड़ी हो गया, मेरा खुद का बिजनेस हो गया। और मतलब जहाँ पे मतलब मैं दूसरों से पैसा मांगता था कि मतलब एक वड़ा पाव खाने के लिए मेरे पास ऐसे मतलब वो तंग थे। लेकिन इधर आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला परमेश्वर का शुक्रिया, दूसरा आपका शुक्रिया। ओके, अब आप कहाँ बैठते हैं? बीच में। अच्छा, उधर बैठते थे पीछे एकदम लास्ट में और फिर आते थे आगे। अब यहाँ पे बैठते बीच में। जगह जैसे मिलेगा, कभी आगे आ जाता हो, कभी पीछे आ जाता हो, कभी पीछे। ओके, क्योंकि पब्लिक आपको सुनेगी। मैं चाहता हूँ कि उनको बताओ क्या अभी आपको पवित्र आत्मा मिल गया? पवित्र आत्मा, लेकिन मेरे को ऐसा सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। मतलब बंदिश में नहीं हूँ मैं। सुकून है, बंदिश नहीं है, सब ठीक है। लेकिन क्या आपको पवित्र आत्मा मिल गया? हाँ, मुझे ऐसा फील होता है अंदर कभी कभार। ठीक है, आपको जो शिक्षा मिल रही है यहाँ पे उसके हिसाब से बताओ क्या पवित्र आत्मा आपको मिल गया? पवित्र आत्मा तो जब मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया तभी मुझे पवित्र आत्मा मिला। ये है जवाब। लेकिन वहाँ पे ऐसा कहते थे कि तुम पवित्र आत्मा बार बार आओ। तो फिर यहाँ पे जब मैंने आया तब मुझे पता चला कि जब मैं प्रभु में आता हूँ
तभी मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, तो मैं बार बार क्यों मांगू? ओके, तो ये वचन में लिखा है ना कि डैनियल राज ने अपनी मर्जी से बोला। वचन में है ना ये कि वचन में है ना ये कि पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है। तो मैं Exactly. तो जिस चर्च में आप जाते थे वहां पे ये नहीं होता था, बल्कि ये होता था कि बुलाओ और पवित्र आत्मा को वेलकम करो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कुछ नहीं होता है। जो वचन में काफ़ी बार वो सुन चुका हूँ, जिस मतलब बाइबल से मैं सुन चुका हूँ, वो यहाँ पे भी होता है, लेकिन इतना डीपली होता है जो यौना का भी बीच में हुआ था। तो मैंने तो जो निर्वे की तरफ जाते हैं वो काफ़ी बार मैं सुन चुका हूँ, लेकिन इधर जिस तरह से वो सुना, मुझे लगा कि यहाँ पे कड़ी शिक्षा होती है। क्या बात है। ओके, थैंक यू बेटा।